हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों, जैसा कि सीटेट एग्ज़ाम 2024 की जो परीक्षा है दोस्तों वो जुलाई में होगी। तो दोस्तों उस एग्ज़ाम में गणित के 15 नंबर की दोस्तों गणित पूछी जाती है। उसमें दोस्तों आपका चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में ही दोस्तों लासा और मासा के सवाल पूछे जाते हैं। भर भर के सवाल आते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, जिससे हम आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक करें तो दोस्तों, और ना ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, शुरू करने से पहले दोस्तों हम लासा और मासा के बारे में जान लेते हैं। तो लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है दोस्तों जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और दोस्तों जो मासा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उनका क्या कहलाती है दोस्तों? मासा कहलाता है। लेकिन दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले हम आपको कंसेप्ट बताना चाहते हैं, तो 2 मिनट हमारी बात दोस्तों ध्यान से सुनिए। तो देखिए, जैसे हमारी 2 संख्याएं हैं दोस्तों, मान लेते हैं 2 संख्याएं हमारी दोस्तों 3 और दोस्तों 6। ये दोस्तों हमारी 2 संख्याएं हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारी 2 संख्याएं। तो दोस्तों अब हम मान लेते हैं जो उनका HCF है दोस्तों वो H है। इन दोनों संख्याओं का HCF H है और LCM दोस्तों L है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 3 को इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो दोस्तों हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 को यानी कि 1 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को यदि हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे दोस्तों तो इसे सबसे पहले 1 से काटेंगे दोस्तों, फिर दोस्तों इसे 2 से काटेंगे और फिर दोस्तों इसे 3 से काटेंगे। आप कहोगे जी सर इतना तो हम जानते हैं, लेकिन दोस्तों हमें जो बताना है आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, बस वो जरूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, अब आपने छोटे क्लासों में जब HCF यानी कि मासा निकालना सीखा होगा तो क्या सीखा होगा? यानी कि HCF बराबर क्या होगा दोस्तों? जो संख्या इन दोनों में मैच करेगी दोस्तों वो क्या कहलाती है? इसका HCF कहलाती है दोस्तों। एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो एक यहाँ आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों 3 इसमें है 3 इसमें है, तो ये 3 आ गया। तो यहाँ HCF कितना आया दोस्तों? 3 आया, यानी 3 एकम 3 आया। अब देखिए दोस्तों, यदि हम इसका LCM निकालेंगे, LCM को हमने पहले ही मान लिया है दोस्तों L है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे हम HCF में? यानी कि 1 गुणा जो दोस्तों दोनों में मैच करता है उसे तो हम लिखते ही हैं, यानी कि 1 गुणा 3। अब जो बच जाता है दोस्तों यानी कि 2 बच गया, उसे भी लिखेंगे दोस्तों हम। तो देखिए दोस्तों यहाँ से LCM क्या आया? यानी कि 1 गुणा 3 क्या है दोस्तों? ये HCF ही तो है। तो यानी कि 1 गुणा 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं हम दोस्तों 2H। तो दोस्तों हम यहाँ से ये सीखे, जब LCM निकालते हैं किसी भी संख्या का तो उसमें HCF साथ आता है। तो ये क्या है? हमारा एक कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। यानी कि LCM जब भी निकालेंगे तो जब LCM निकालेंगे तो उसके साथ दोस्तों HCF आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब सवाल को हम इसको हल करते हैं। सवाल में क्या कहा गया है? 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा मासा दोस्तों हमें कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। उनका लासा कितना होगा? ये चीज हमसे दोस्तों पूछी है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम 3 और 4 का दोस्तों HCF निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो 3 को भी काटेगी और दोस्तों 4 को भी काटेगी। तो HCF को मान लेते हैं हम दोस्तों H, यानी कि 1H क्या आया दोस्तों? इसका HCF आया। अब HCF दोस्तों इस सवाल में हमें कितना दिया है दोस्तों? 5 दिया है, ठीक है। तो यानी HCF कितना आया दोस्तों? 5 आया। लेकिन अब दोस्तों हमसे LCM पूछा है इसमें, तो LCM क्या होगा दोस्तों? यानी कि दोनों संख्याओं की इनकी गुणा कर देते हैं, 3 और 4 की का LCM निकालेंगे तो ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। तो दोस्तों 12 एक ऐसी संख्या है
जो दोस्तों 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। लेकिन हमने अभी कंसेप्ट क्या बताया दोस्तों, जब हम किसी भी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो उसके साथ एचसीएफ जरूर आता है। तो 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 12H आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने कंसेप्ट सीख लिया है। यानी कि दोस्तों जब हम किसी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ 7 आता है। तो एक एच की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, 5 दी गई है। तो 12 गुणा दोस्तों 5 कर लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 60। यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल भी दोस्तों इसी पर आधारित है। देखिए इसे आप करके देखिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोस्तों इनका लासा दोस्तों 72 है, तब एचसीएफ क्या होगा। तो मान लेते हैं दोस्तों हमने एचसीएफ को मान लिया दोस्तों एच। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यदि हम इनका एलसीएम निकालेंगे इन दो संख्याओं का, तो दोस्तों हमें पता है कि जब हम किसी भी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो उसके साथ एचसीएफ आता है दोस्तों। तो 2 और 3 का जब दोस्तों हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का दोस्तों 6, यानी कि 6H आ जाएगा दोस्तों। यानी कि एलसीएम निकालेंगे तो यानी कि एचसीएफ तो आएगा ही, क्योंकि हमने एचसीएफ को क्या माना है दोस्तों, एच माना है। तो 6H यानी कि लासा कितना है, ये दोस्तों हमारा एलसीएम है और एलसीएम इस सवाल में कितना दिया है दोस्तों, 72 दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इससे काटेंगे दोस्तों 6 एकम 6 और 6 12 72। तो दोस्तों यहाँ से एचसीएफ कितना आया हमारा, यानी एचसीएफ आ गया दोस्तों 12। देखिए दोस्तों कितना गजब तरीका है, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। आप देखिए दोस्तों इस प्रकार के सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, मौखिक भी हल करेंगे दोस्तों, आप बस केवल सीख लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों अगला सवाल है 28 42 के लासा व मासा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हमें 28 और 42 इनका निकालना है दोस्तों लासा। जब दोस्तों हम इसका लासा निकालेंगे तो यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि ऐसी संख्या जो 28 से भी कटे और 42 से भी कटे। तो दोस्तों 84 एक ऐसी संख्या है जो दोस्तों 28 से भी डिवाइड होगी और 42 से भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 28 3 84 होते हैं और दोस्तों 42 दूनी भी 84 होते हैं। तो एलसीएम आ गया हमारा 84। ठीक है, अब एचसीएफ दोस्तों एचसीएफ दोस्तों कितना आएगा। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, तो दोस्तों 14 एक ऐसी संख्या है 28 को भी काटेगी और 42 को भी काट देगी, क्योंकि 14 दूनी 28 और 14 तियां 42। तो एचसीएफ कितना आया दोस्तों 14। अब देखिए दोस्तों हम इनका ले लेते हैं अनुपात। ठीक है, अब 14 से इसे काटेंगे, 14 एकम 14, 14 6 84। यहाँ से हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात आ जाएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 6:1 आ जाएगा। तो जो इसका ए ऑप्शन है दोस्तों एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल भी दोस्तों उसी प्रकार का है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और लासा दोस्तों 180 है। दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों मान लेते हैं जो अब हमारी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, यहां से यानी कि 3H और कॉमा दोस्तों 4H, ये हमारी क्या है दोस्तों संख्याएं हैं। जब अनुपात का चिन्ह हटाते हैं दोस्तों तो कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों अब हमें क्या दिया है सवाल में, लासा दिया है। जब दोस्तों हम 3 और 4 का लासा निकालेंगे तो उसके साथ एचसीएफ तो आएगा, हम पहले ही कंसेप्ट सीख चुके हैं। तो 3 और 4 का लासा आएगा दोस्तों 12 और 12 के साथ एचसीएफ तो दोस्तों आना ही है। तो दोस्तों जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो यानी कि 12H की जो वैल्यू इस सवाल में दी है ये क्या है दोस्तों, लासा है, और लासा ही इस सवाल में हमें कितना दिया है 180 दिया, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब दोस्तों 12 से इसे काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, क्योंकि 15 12 की गुणा करेंगे तो 180 आता है। अब देखिए दोस्तों तो यहाँ से H की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 15 आ गई। अब दोस्तों हमसे दूसरी संख्या पूछी है तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 4H है। तो H का मान लगा देंगे दोस्तों, यानी कि 4 × 15 और ये बराबर आ जाएगा दोस्तों 60। बस खत्म, इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। अब दोस्तों आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आपकी इच्छा है आप डिसलाइक कीजिए या लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।